आदाब नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर अपना फैसला सुना दिया, जिसके तहत राम मंदिर की तामीर के लिए राह हमवार हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया। निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और एएसआई की मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाया गया। मस्जिद की तामीर के लिए दूसरे मकाम पर 5 एकड़ अराजी देने का भी फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतज़ाद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा बेशतर मुस्लिम जमातें, तंजीमें और कायदीन ने अदालत आलिया के फैसले का एहतराम किया है, ताहम ये भी कहा कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने फैसले का खैर मकदम करते हुए हिंदुस्तानी अवाम से ख्वाहिश की कि वो मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखें। इन्होंने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार 10 नवंबर को है। इस मौके पर बड़े पैमाने पर जश्न का एहतमाम किया जाता है। इम्कान है कि अयोध्या फैसले का असर इस जश्न पर भी होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, ताहम इसमें हक़ाइक़ पर गालिब आ गए। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत मेहनत से मुकदमा लड़ा और तमाम वकला ने भी काफ़ी मेहनत की थी। इन्होंने कहा कि शरई एतबार से मस्जिद की जगह क़यामत तक मस्जिद की ही रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। मुस्लिम मायूस ना हो, हरगिज़ ऐसे रद्द-ए-अमल का इज़हार ना करे जिससे मुल्क के अमन व अमान मुतासर हो। इन्होंने इशारा दिया कि बोर्ड अदालत के फैसले का तफसीली जायजा ले रहा है, जिसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल करने के सिलसिले में गौर कर सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आपसी तनाव कशीदगी के माहौल में अपनी अपनी सरहदों के अंदर करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया। पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी पंजाब के डेरे बाबा नानक साहिब से पाकिस्तानी पंजाब के इलाके में वाक़ गुरु नानक के गुरुद्वारे दरबार साहिब जाने वाले पहले हिंदुस्तानी काफ़िले को रवाना किया और इस मौके पर इन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम के जज्बात का एहतमाम करने के लिए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार तशक्कुर भी किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया और इस मौके पर इन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तान से अपील की कि वो कश्मीर का मसला बाहमी तौर पर हल करने की कोशिश करें, नफरत की दीवारें गिरा दें। इन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि दुनिया भर के सिख ज़ारईन आज बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। इससे इन्हें क़ल्बी तमानियत मिली है। इन्होंने कहा कि इस्लाम इंसानियत का मज़हब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इन्होंने साबिक़ हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर मनमोहन सिंह, अपने दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा हिंदुस्तानी वफ़द में शामिल अरकान का खैर मकदम किया। इन्होंने इस बात पर भी मसरत का इजहार किया कि इनकी हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में ये राहदारी मुकम्मल की है। इन्होंने कहा कि बाबा नानक साहिब जैसे अल्लाह वाले लोग अमन और प्रेम का पैगाम आम करते हैं। इन्होंने हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी हवाला दिया। इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता साल जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इनसे कहा था कि करतारपुर राहदारी खोल दें, तब इन्हें इस मकाम की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। आज वो सिखों की खुशी देखकर बहुत खुश हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इंतहाई जज्बाती तकरीर में इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो सिकंदर है। एक सिकंदर वो था जिसने खौफ दिलाकर फतूहात हासिल की थी। इमरान खान ने मोहब्बत और एहसान से दिलों पर राज किया। इन्होंने कहा कि 14 करोड़ सिख इमरान खान के मशकूर हैं कि इन्हें गुरु बाबा नानक साहिब की आखिरी आरामगाह में हाज़िरी देने का ख्वाब जो 72 बरस से देखा जा रहा था, वो आज पूरा हुआ। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से भी इजहार तशक्कुर किया। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।